नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेस ब्रीफिंग वापस से विक्रम मिस्री, जो देश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा दी गई, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस नूर का, रफीक और मुरीद, ये जो 3 एयर बेसिस हैं, इनको तबाह कर दिया। इनके ऊपर मिसाइल वगैरह दाग दी गई। ये नहीं पता कि कैसे हुआ, क्या बैलिस्टिक मिसाइल गई है या फिर कोई फाइटर जेट गया था। फाइटर जेट भी गया तो कौन सा गया, मिग गया, सुकोई गया या फिर राफेल गया या फिर तेजस गया, कुछ नहीं पता कौन गया। ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी गई, लेकिन ये चीज़ पता चल गई कि भारत ने अब पाकिस्तान के मिलिट्री आउटपोस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बुज़दिलों की तरह, कायरो की तरह सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, इंडिया की सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर अटैक कर रहा है, और ये चीज़ स्टेट आउट कर रहा है कि हम अमृतसर में अटैक नहीं कर रहे हैं। अमृतसर के अंदर तो भारत मिसाइलें फेंक रहा है, जिससे एक डिवाइड की सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो। जानबूझ के पंजाब इसलिए ही चुना गया है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा फंडेड खालिस्तानी इस चीज़ को सपोर्ट करे, इस प्रोपेगेंडा नैरेटिव को फैलाए। इन्फॉर्मेटिव वॉरफेयर में कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा पीछे दिख रहा है, क्योंकि हम 24 घंटे बाद आकर एक प्रेस ब्रीफिंग देते हैं, वहीं पर पाकिस्तानी के कुछ हैंडल्स, भले वो ट्विटर हैंडल्स हो या फिर कुछ जर्नलिस्ट हो, वो इधर उधर जाकर अलग अलग मीडिया हाउसेस के अंदर जाकर आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं वायरल आउट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ आबादी ऐसी भी है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं तो वायर, जिसको हाल ही के अंदर बैन कर दिया गया, बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो कुछ ऐसे फॉरेन मीडिया हाउसेस को कोट कर रहे थे जो ये कह रहे थे कि राफेल को गिरा दिया, इंडियन फोर्सेस हार रही है, ऐसा कुछ कोट कर रहे थे। तो राफेल के ऊपर बैन लगा दिया गया, उसके वायर के ऊपर बैन लगा दिया गया की वेबसाइट पर। तो अब कार्तिक, आपका क्या पूरा टेक है ये सब पूरी सिचुएशन के ऊपर? सिचुएशन जैसे कि विनम्र ने बहुत बिल्कुल और क्लियर तरीके से बताई, इसके अंदर साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि पहले पाकिस्तान अटैक करता है, ये अटैक शुरू होता है रात के आसपास। पाकिस्तान अटैक शुरू करता है, ड्रोन्स भेजता है जो कि टर्की ने उनको भेजे, और मिसाइल्स भेजता है। और कल इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल बता रहे हैं फतेह 2 जो कि दिल्ली की तरफ भेजी थी, और उसको इंटरसेप्ट करा S-400 आकाश सिस्टम। इन सब ने मिलकर किसी एक ने मिलकर इंटरसेप्ट करा और हरियाणा के सिरसा में मार के गिरा दी। तो सबसे खतरनाक बात तो ये है कि पाकिस्तान की आप अगर हिम्मत देखेंगे तो ये हिम्मत टूट नहीं रही है। दूसरी तरफ ये लोग जाके IMF से फंड मांग रहे हैं, और फंड मिल भी गया है। हालांकि IMF से दोबारा ये जो घोषणा ये करने बाकी, IMF अभी घोषणा करेगा इसके ऊपर। मतलब पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया है कि हमें पैसे मिल गए $2.3 बिलियन के आसपास। बिल्कुल। और फिर वहां से इनके पास पैसा भी आ रहा है। दूसरी तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल भी भारत की तरफ दाग रहे हैं। तीसरी अगर अपन देखें तो जम्मू के आसपास जो LOC वहां से आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि नीचे सिविलियंस रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, लगातार शेलिंग कर रहे हैं, लोग बाग मर रहे हैं, यानी कि सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पंजाब की तरफ मिसाइलें दाग रहे हैं, राजस्थान की तरफ दाग रहे हैं, गुजरात की तरफ दाग रहे हैं। अब रिटेलिएशन में भारत ने भी क्या करा, भारत ने 3 एयरबेस वहां के तबाह कर दिए, मिसाइलें छोड़ के करे या फिर भारत के जेट्स गए, वो आगे की बात है, जो प्रेस ब्रीफिंग आएगी उस पर देखना होगा। लेकिन अगर अपन आगे बढ़े तो ये देखने को मिलता है कि ओवरऑल सिचुएशन ये देखने को मिलती है कि पहले पाकिस्तान वही रात को हमला करता है, और फिर भारत उसके रिटेलिएशन में एक और उसकी कोई जगह वो तबाह कर देता है। हालांकि भारत का हमला खतरनाक होता है, एकदम आत्मघाती हमला होता है और बहुत ही खतरनाक होता है और एकदम प्रिसिसिव होता है। भारत सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी मैसेज आ रहा है कि भारत जो अटैक कर रहा है वो एकदम ध्यानपूर्वक अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे करके जितने भी अपनी कायरता है उसको शोकेस कर रहा है। जैसे कि एयरलाइंस जा रही है पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए एडवाइजरी जारी नहीं कर रहा है, उनको कह नहीं रहा है कि आप रुक जाइए, ना ही बता रहा है कि यहाँ पर वॉर चल रही है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत की ओर से आने वाली मिसाइलें कोई भी पैसेंजर प्लेन जो पाकिस्तान के अंदर उड़ रहा है उसको स्ट्राइक कर दे, और फिर वो इल्ज़ाम उल्टा भारत के ऊपर आ जाए। लेकिन भारत इसके अंदर काफ़ी आगे है। भारत पूरे पाकिस्तान का रडार खोल के पूरे एकदम देख रेख के प्रिसिजन स्ट्राइक कर रहा है, जिससे ये समझ आता है कि भारत ऐसे चीज़ों से भी बच रहा है, और जैसे भारत को मौका मिलता है भारत पाकिस्तान के ऊपर एक तगड़ा प्रहार कर रहा है। लेकिन अब वही सिचुएशन है कि उनकी तरफ से क्यों ऐसी हिम्मत बन पा रही है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है। क्योंकि बेसिक पॉइंट ये है ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। खोने के लिए एक ऐसा कौम जो हर जगह 2-2 रोटी की भीख मांगता है, इनके पास कुछ नहीं है। इनके प्रधानमंत्री से पहले जितने प्रधानमंत्री थे वो भी भीख मांगते थे। इनके जो अभी करंट आर्मी जनरल है जो आसिम मुनीर है, मतलब अगर मैं उसको कुत्ता भी बोलूँगा तो कुत्ता समाज जो है उसकी बेइज्जती होगी। मुल्ला जनरल कहते हैं उसको। हाँ, मुल्ला जनरल जो उसको कहते हैं। तो उससे पहले जितने भी जनरल्स थे वो सारे भीख मांगते थे। भीख मांगते ही तो उन्होंने देश बनाया। जिन्ना भीख ही तो मांग रहा था ब्रिटिशर्स के सामने। हाँ, आज मैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिस जो आज अखबार में मैं उसको कोट करना चाहूँगा। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जैसे अपने SBI है ना, वैसे वहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो SBP
उन्होंने ये कोट करा है और ये एक कहते हैं इन्फॉर्मेशन निकाली, एक इन्वेस्टिगेशन किया था कि खूब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दुबई में, यूके में और यूएस के अंदर और कनाडा के अंदर बैंक खातों के अंदर पैसा भेज रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई जनरल हो सकता है, वो पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, उनके जितने भी खाते अमेरिका में है, यूके में है, कनाडा के अंदर है और दुबई के अंदर है, वो पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं और फिर वहाँ पे भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है, कोई रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके बैठा कोई ना कोई जनरल, और एक तरीके से यहाँ पर एक बैक एंड उन्होंने प्लान शुरू कर दिया है। नहीं सेम चीज मुशर्रफ ने जब वॉर डिक्लेयर करी थी, मुशर्रफ ने जब बदतमीजी करना शुरू करी थी, वॉर तो कभी करते ही नहीं है, वॉर करने की तो उनमें काबिलियत ही नहीं है कि जंग लड़ सके, फेस टू फेस इंडियन आर्मी को फेस कर सके। मुशर्रफ ने जब आतंकवादी गतिविधियां करनी शुरू करी थी हिंदुस्तान के अंदर, तब भी उसने अपने परिवारजनों को बाहर भेज दिया था। सेम हर बार ये यही चीज़ करते हैं। मतलब वो एक वो बहुत याया खान की तो आपको कहानी बहुत फेमस है कि जब बांग्लादेश में सरेंडर हो रहा तो याया खान क्या कर रहे थे, नूरजहां, हाँ वही वाली तो वो वाली कहानी तो बहुत फेमस है। तो देयर इज नथिंग टू बी ऐसा कुछ छुपाने जैसा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान एक चीज़ में बहुत आगे झूठ बोलने में, झूठी कौम है, झूठे लोग हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि इनके लिए इनकी जनता जिहादी बनने के लिए निकलती है और जो जनता को कंट्रोल कर रहा है वो अमीर बनने के लिए निकलती है। जिहादियों से याद आया जो इनके रक्षा मंत्रालय हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके मंत्री, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, नाम याद नहीं आएगा क्योंकि अभी पॉपुलर हुए। तो उनके जो भाषण है, उनके जो बयान है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो भी अब चर्चा में आ चुके हैं। और उनके जो खुद के मंत्री देश के, वो खुद उनकी ट्रोलिंग कह रहे हैं और कह रहे हैं अगर आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, समझनी नहीं आती तो इंटरनेशनल मीडिया में जाके नाक मत कटाइए। अब उन्होंने क्या बोला, जैसे कि उन्होंने बोला कि क्योंकि शहबाज शरीफ ने क्लेम कर दिया कि हमने 5 राफेल मार के गिरा दिए, तो CNN ने ख्वाजा आसिफ जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर है उससे पूछा कि भाई आपने मार के गिरा दिए, उसने बोला हाँ हमने मार के गिरा दिए। उससे पूछा सबूत दिखाइए, तो ये तो सोशल मीडिया पे है। तो यार ये तो वही बात होगी, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे लड़ रहे हैं। मैंने तो एक मीम देखा था कि एलिश यादव अरेस्ट हो चुका है और फिर आप बताओ कहाँ देखा, तो बोले कि क्या आपने न्यूज़ से सुना, क्या आपने तर्कवाद पे देखा, क्या आपने जी न्यूज़, क्या आपने इंडिया टीवी, क्या आपने रिपब्लिक भारत पे देखा? नहीं, मैंने तो एक मीम पेज है उस पर देखा था। ये तो वो बात हो गई, अनपढ़ है ना। दूसरी बात इसी रक्षा, ये जो डिफेंस मिनिस्टर इसने हाल ही में ये भी कहा है कि जैसे कि भारत के अंदर ये बयान आया कि भाई टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकते हैं, ठीक है, आर्मी वाले, वैसे ही रक्षा मंत्री ये ख्वाजा आसिफ कहता है कि हम भी हमारे जो मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको बुला लेंगे बॉर्डर के लिए। इससे क्या समझ में आता है? जिससे यही समझ में आता है कि मदरसा में पढ़ा कम रहे हैं और जिहादी ज़्यादा बना रहे हैं। क्योंकि ये जो आप ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हो ना, एक टाइम पे ये कहता है कि भाई हम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे कि इंडिया उन्हें पहचान लेगा कि कहाँ पर वो लोग तो एयर डिफेंस सिस्टम बना किस लिए है। और दूसरी चीज़ पहला तो वो पहचान लेगा, मतलब हिंदुस्तान की तो ये पहचान नहीं पा रहे। इन अनपढ़ कौम को ये नहीं पता कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल होता है कि वो एक जगह दूसरी जगह हिल सकता है, वो कभी स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ उसी दिन शाम को एक क्लेम करता है कि नहीं हम इंडिया के जो ड्रोन है वो स्टेल्थ के हैं, इसलिए ये डिफेंस सिस्टम नहीं चल रहा। मतलब इतना बकवास आपका एयर डिफेंस सिस्टम है कि हमारे ड्रोन्स को संभाल नहीं पा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम उनको चाइना से भीख में मिला है, तो अब तो वो चीज़ फेल हो गई। अब चाइना ने उनको टिन का डब्बा भेजा है या वाकई में HQ-9 पे एकदम फ्लॉप चीज़ है, हो सकता है फ्लॉप चीज़ हो क्योंकि चाइना ने कहीं इस्तेमाल कर रहा था क्या उसको। चाइना के ऊपर एक मिसाइल छोड़ते हैं अपन अभी, उनको कहते हैं भाई HQ-9 भी चालू कर लो। वो बीजिंग तक तो नहीं, वो तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा आजू बाजू नहीं, बीजिंग तक जाती है हमारी अग्नि 5 जाएगी बीजिंग तक। यार इतना क्यों नुकसान कर रहे हो? नहीं हमारी जाएगी ना अग्नि 5, और मैं इसी में हूँ कि तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने लिख के भेजा है कि भाई हमारे HQ-9P की बेइज्जती हो सकती है, तो आप एक काम कीजिए, आप ये बयान दे दीजिए। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान पिस चुका है। अमेरिका चिल्ला रहा है ना कि हमारे F-16 कर रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। और ये मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा पूरे देश की जनता को कि अगर आपको लगे कि भाई हम वेट करते हैं सरकार का नैरेटिव, इंडियन मीडिया जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश अगर करती है वो नैरेटिव ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपको कोई भी न्यूज़ दिखती है तो एक बारी उसको फॉरवर्ड कीजिए, फैलाइए, दुनिया भर को बताइए ना। पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के नैरेटिव फैल रहे हैं तो उनको काउंटर कीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो भी नैरेटिव फैला रहा है, जितने फाइटर जेट हमने गिरा दिए, उनके ड्रोन गिरा दिए, उनको फैलाइए, दुनिया भर में पहुंचाइए। 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, 70 करोड़ अगर इस चीज में लग जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका, USA सब लोग एक सुर में बोलेंगे। ये आज भी पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, वेस्टर्न मीडिया आज भी पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, अल जजीरा आज भी पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। अभी तो इनका बैन होना बाकी है देश के अंदर। इनको जब फटकार पड़ेगी, जब ये बैन होंगे, तभी रोते रोते बिलबिलाए हुए जाएंगे, सरकार से भीख मांगेंगे, पैर पड़ेंगे और फिर बोलेंगे ना अश्विनी वैष्णव जी को कि भैया हमें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तो अश्विनी वैष्णव जी से तब बोलेंगे कि जाओ 7 लोक कल्याण मार्ग पे जाओ, मोदी जी से मिलो और वो माफ करेंगे। इनकी गणित से इतनी सीधी सी यही निपट जाएगी। बिल्कुल।
तो ये जिस तरीके से यूजलेस तरीके से नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है, मैं कह रहा हूँ ना, अभी IMF का कंफर्मेशन आया नहीं है, ये झूठी कौम है। अभी गलती से ये भी सुनने में आ जाएगा कि IMF ने मना कर दिया, ये क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे तगड़ी बात अभी मेरे दिमाग में, कल इनके इकोनॉमिक अफेयर्स जो डिवीजन है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो लिखता है कि हमारा स्टॉक क्रैश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, IMF वर्ल्ड बैंक हमें प्लीज पैसा दो, इंटरनेशनल पार्टनर्स हमें पैसा दो। और आज ये कह रहे हैं कि हमें पैसा मिल गया, और उस पुराने वाले ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हैक हो गया था। यानी पैसा मांग रहे हैं, फिर उसको डिलीट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो हम मांग ही नहीं रहे थे, और इधर से पैसे मिलने की खुशी बना रहे हैं। इनको आए दिन डांट पड़ती है, मार्को रूबियो फ़ोन करके USA से इनको डांटता फिरता रहता है, इनकी कोई वक़्त नहीं है, ये इनको खुद पता है। कुछ दिन की बात और है, मैं सरकार से मेरी ये विनती है कि आप देखिए, अगर मुझे नहीं पता सरकार क्या सोच रही है, एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखो तो मोदी जी कहीं ना कहीं पीछे देखिए डर तो है कि मोदी जी को या तो पता नहीं किस चीज़ का डर है, क्योंकि अगर ये फतेह टू दिल्ली की तरफ भेज देते हैं, वो तो S-400 का बला है कि वो हरियाणा के अंदर गिर गया, हरियाणा सिरसा के अंदर गिर गया, हरियाणा के अंदर। लेकिन अगर वो गलती दिल्ली हिट करता था तो भी आप क्या करते हैं? ये एक्ट ऑफ वॉर है सर। जब आपकी प्रेस ब्रीफिंग में आप कह रहे हो कि पाकिस्तानी अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रहा है इंडिया की बॉर्डर की टूवर्ड्स इंडियन बॉर्डर एंड LOC, तो आप क्या सोच रहे हो? आप करो ना अटैक, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, गो अटैक ऑन पाकिस्तान सर, वी आर वेटिंग फॉर इट एंड वी सपोर्ट यू। एवरी इंडियन हु इज लिविंग इन दिस कंट्री हैज अ पेट्रियोटिज्म इनसाइड हिम और हर। सपोर्ट यू सर, सपोर्ट यू, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगे कि क्या है तो आप करें अटैक, और कोई डर नहीं। मतलब मेरे को नहीं पता सरकार क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, लेकिन इतना मुझे है कि मेरी भारतीय सेना पे मुझे इतना गर्व है। मुझे मोदी, राहुल गांधी इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे भारतीय सेना पे इतना गर्व है कि एक बार अटैक हो गया ना, ये पापा 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 चिल्लाते पूरी दुनिया में, पापा मार रहे हैं, पापा मार रहे हैं। वो नहीं होता मोहल्ले का बच्चा बदतमीजी करता रहेगा, पापा समझाते रहेंगे, लेकिन जब पापा के झापड़ पड़ेंगे फिर पूरे मोहल्ले में घूमता रहेगा और अंकल आंटियों के पास भगता रहेगा पूरे मोहल्ले की कि बचा लो पापा मार रहे हैं, और पापा रुकते हैं और कोई बीच में नहीं आता। फिर कोई बीच में नहीं आता, फिर पापा मारते हैं सिर्फ, और इतना बुरा मारेंगे पापा, इतना बुरा मारेंगे कि ये लोग देखते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, 100 साल तक एक पाकिस्तानी से भी सोचेगा कि क्या कर दिया हमने। हर बार, अरे ये इतने अनपढ़ मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, अनपढ़ कौन है, इनको लगता है 71 की वॉर ये जीते हैं, नहीं जीते, इनको लगता है ये चीज़, ये आज भी। तो ऐसी आबादी को आप क्या कर रहे हो, ये बर्बाद कर रही है। ये सऊदी जाते हैं, वहाँ भिखारी बनने के लिए जाते हैं, और क्या मक्का उधर सऊदी अरेबिया के साथ जाते हैं कि भाई मत बेचो, तुम भीख मांगते हो, इधर भीख मांगते हैं। ये पाकिस्तान करता है, इनके सब भीख मांगते हैं। ये सारे इनका कल्चर ही है, इनका करियर ही है। जैसे इंडिया के अंदर होता है ना कि IIT बना रहे हैं, IIM बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, कि डॉक्टर निकाल लें, इंजीनियर्स निकाल लें, मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स निकाल लें, पर वहाँ मदरसा, वहाँ नहीं, वहाँ भीख इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बीप निकालते हैं, भीख इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, बेगर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, और फिर बेगर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में से भिखारी के प्लेसमेंट होता है सऊदी अरेबिया में। हाँ, ये होता है, कैंसिल कर दिया, जाए अब झापड़ मार के इनको वहाँ से भी निकाले जाते हैं। कोई वक़्त नहीं है इनकी, बिल्कुल, क्योंकि दिखावे का खेल लंबा नहीं चलता। हाँ, हकीकत सबको पता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, वी आर वेटिंग फॉर वॉर, हम अटैक हो, सैटरडे संडे और हैं, शेयर मार्केट भी बंद रहेगा, एकदम मज़ेदार वीकेंड बन जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।